गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, सत श्री अकाल एंड वणक्कम। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वेस्ट फॉर थोरियम एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे पहले कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करूं, मैं सबको रिमाइंड करना चाहता हूं, टुमारो at 12 o'clock on Sunday, we're going to have this webinar on Manipur, the way forward. We have some excellent speakers, General K.H. Singh, who is going to speak to us from Imphal, General Shokin Chauhan, who's been ex-DGAR, and Mr. Sanjay Hajarika, who's going to speak to us from Shillong. And he is someone who's written a lot of books about Northeast. And I will be moderating it. I've already put it out on the YouTube as part of my program, and I'll be tweeting it out also. I would suggest all of you subscribe if you have not subscribed to this channel, and put a notification so that you don't miss this. And I think this is a very powerful panel, and we have chosen it very deliberately. And I do look forward to a lot of interaction from all of you. That tomorrow. Now, let's get back to understanding the quest for thorium-based energy. Why did I start this? क्यों हमने ये शुरू किया? Right? ये आप सबको पता होना चाहिए। ये कि ये why this subject? It's a pretty technical subject, X, Y, Z. बात ये है कि पिछले महीने maybe 40 days back, 50 days back, सेल्फ एंड जनरल राजीव नारायणन ने हमने एक प्रोग्राम किया था। उसमें हमने ये बात आई थोरियम बेस्ड एनर्जी के बारे में, थोरियम टेक्नोलॉजी के बारे में और चाइना के बारे में। उसका मैंने एक शॉर्ट बनाया था और वो शॉर्ट में क्या है, वो थोड़ा वायरल सा हो गया। एंड देन आई वाज ट्रोल्ड बाय अ फ्यू पीपल। सम पीपल सेड यार बात ज्यादा हो रहा है, इंडिया में काम कम हो रहा है। और बहुत लोगों ने बोला कि सर हमें थोड़ा समझाइए तो सही क्या है बात है, हमें एक प्रोग्राम पूरा बनाइए, शॉर्ट से हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोगों ने देखा, बहुत आलोचना किया वगैरह वगैरह वगैरह। सो पहले मैं आपको वो शॉर्ट दिखाऊंगा और उसके बाद हम ये थोरियम बेस्ड या थोरियम एनर्जी के बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी हासिल करेंगे। राइट, फर्स्ट लुक एट द शॉर्ट। और बड़ा बोला है कि चाइना विल एस्टैब्लिश अ थोरियम बेस्ड रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर 2 मेगावाट। आज मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर 2 मेगावाट in the Gobi Desert. गोबी डेजर्ट, राइट। और ये बोल रहे हैं कि बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू है, इसके साथ एनर्जी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो भी है, चाइना वाले जैसे बोलते हैं। मैं हमारे सब श्रोताओं को बताना चाहता हूं, दुनिया में 50% से ज्यादा थोरियम का रिजर्व्स कहाँ है? केरला के बीचेस के ऊपर है, वो बड़ा पड़ा है। ठीक है, थोरियम रिएक्टर और थोरियम टेक्नोलॉजी के ऊपर कौन लीडिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड रिसर्च करता है? इंडिया। तो ये था हमारा जो शॉर्ट। तो दो चीजें हैं, इनफैक्ट तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि ये आई वाज रिएक्टिंग बेस्ड ऑन व्हाट चाइना हैड सेड, and and the second thing is I have stated that India has got maximum deposits of thorium, और तीसरा चीज ये है कि we have lot of technology। तो let us see कि ये किस हद तक सही है, ना ही है, या क्या आगे होना है, राइट। और मैं तो साबित कर दूंगा ये तीनों चीज, ठीक। एंड उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि हाउ डू यू टेक इट। अगर आप इफ यू
feeling proud of being an Indian, show this to everyone. Okay, you can question me, there's no problem. Okay, first let us understand कि ये थोरियम होता क्या है. See, normally न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम. यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं और परमाणु शक्ति, अणुशक्ति जो बोलते हैं, उससे हम भाप निकालते हैं, स्टीम, और स्टीम से टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से बिजली उत्पन्न होता है और बाकी भी होता है. The alternate to uranium has always been thorium. पर थोरियम जो है उतना आसानी से बरामद नहीं होता है नॉर्मल तरीके से. It is actually more prevalent than plutonium, uranium, but not easily accessible or extractable. Whereas uranium is more easily extractable, and it was available in the West, जहाँ थोरियम की कमी है. तो पहले से पिछले, from last century, everyone knew that thorium and plutonium is a derivative of uranium, and uranium were comparable options. But the West went the uranium way, did a lot of research, and continued because uranium was more easily available to them. If they had thorium, they would have gone the thorium way. Okay, so let us first study a little bit of thorium, because thorium is not an easy substance to handle. I mean, it's easy, and let me put it this way: it is tough to handle and easy to also handle. So let's understand कि थोरियम होता क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह, and so that we, okay, थोरियम सबसे पहले is not a fissile material, क्योंकि अगर परमाणु शक्ति निकालना है तो you need fissile material. जैसे यूरेनियम 239 है, यूरेनियम 233 है, वो आइसोटोप्स होते हैं. यूरेनियम बेसिक चीज होता है, उसका आइसोटोप्स होते हैं. मैं ज्यादा विज्ञान में नहीं जाऊंगा, बता सकता हूं, विज्ञान में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आम आदमी को ये पता होना चाहिए जो मैं बोलने वाला हूं. तो यूरेनियम जो है 2-3 आकार में आता है. एक यूरेनियम जो यूरेनियम 239 होता है, उसको प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर सके, वो फिसाइल मटेरियल हो जाता है. यूरेनियम 233 को इस्तेमाल करके भी हम परमाणु शक्ति निकाल सकते हैं. पर थोरियम जो है वो फिसाइल मटेरियल नहीं है. थोरियम को must be converted to uranium 233 in a reactor before it can be used as a fuel. ठीक, तो थोरियम से हम पहले यूरेनियम 233 को बरामद करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं. थोरियम जो है कुदरत में 3 गुना ज्यादा, 3 से 4 गुना ज्यादा यूरेनियम से बरामद है सब जगह. ओके, खास बात थोरियम का यह है कि थोरियम हर एक परमाणु शक्ति का एक साइकिल होता है. यूरेनियम साइकिल होता है, थोरियम साइकिल होता है, प्लूटोनियम साइकिल होता है. थोरियम जो है, थोरियम ये जो थोरियम साइकिल में यू कैन जनरेट मोर फिसाइल मटेरियल, दैट इज यूरेनियम 233, थोरियम नहीं, यूरेनियम 233, देन इट कंज्यूम्स. ये खास बात है. तो you get a net gain to convert thorium into uranium 233, right? Okay. और इसके लिए एक रिएक्टर अलग चाहिए जिसको बोलते हैं मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर. और तरीके क्या है, मैं आज मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के बारे में बात करूंगा. ओके, थोरियम रिएक्टर्स जो हैं, थोरियम फ्यूल्ड रिएक्टर्स, they are much more environmental friendly than uranium reactors, क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट्स जो है उतने रेडियो एक्टिव नहीं होते. It is safer. Uranium reactors have been always considered safer. Okay. थोरियम का जो बेसिक मटेरियल है वो मोनाजाइट है. It is a major source of rare earth elements. It is also a primary source of thorium.
यानी कि जिस देश के पास रेयर अर्थ मटेरियल्स ज्यादा बरामद होता है, राइट, जो मोनोजाइट में बरामद होता है, उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो रेयर अर्थ मटेरियल्स तो मिल जाएगा और उसके साथ साथ थोरियम निकलता है। वो चाइना में उस टाइप का मोनोजाइट है जिसमें रेयर अर्थ थोड़ा ज्यादा है। वो रेयर अर्थ निकालते हैं, निकलते निकलते उनको थोरियम निकल जाता है। अगर उनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का माइनिंग सिस्टम नहीं है तो उस मिट्टी से ये थोरियम निकालना इट्स नॉट इजी और बहुत खर्चा होगा उससे। वो बहुत महंगा पड़ जाता है यूरेनियम से। पर जिसके पास यूरेनियम नहीं है और जिसके पास थोरियम ज्यादा बरामद है, उसके लिए ये थोरियम साइकिल फायदेमंद है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि चाइना जो है ये इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के पास एक रेयर अर्थ मटेरियल निकालने का तरीका है क्योंकि वो रेयर अर्थ मटेरियल में वो लीडर्स हैं। और रेयर अर्थ मटेरियल मिट्टी से निकालते निकालते उनके पास थोरियम भी निकल जाता है और उस थोरियम को वो थोरियम साइकिल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके, दूसरी बात यह है कि थोरियम जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर रिसर्च, development and testing of thorium powered nuclear installations due to a lack, ये important है last line, due to a lack of significant experience with thorium and uranium's historical preeminence in nuclear power। जैसे मैंने बताया, जब ये न्यूक्लियर अणुशक्ति के बारे में पहले रिसर्च हुआ था, सब यूरेनियम के पास पीछे पड़ गए क्योंकि वो आसानी से बरामद हुआ था वेस्ट में। उनको लगा कि मोनोजाइट को एक्सट्रैक्ट करना, उसको थोरियम में कन्वर्ट करना और थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना और फिर परमाणु शक्ति अणु शक्ति निकालना बहुत महंगा पड़ेगा और उस प्रोसेस कठिन था, उसमें रिसर्च ही नहीं हुआ। तो सब यूरेनियम मिल गया, यूरेनियम का सिस्टम में आप उसको एनरिच करते हो। कोई भी यूरेनियम जो बरामद होता है उसको एनरिच करना पड़ता है। उसको एनरिच करते 10-12% तक एनरिच होता है रिएक्टर के लिए, रिएक्टर ग्रेड यूरेनियम बोलते हैं। और उसको 80-90 से 95% एनरिच करते हैं टू गेट वेपन ग्रेड प्लूटोनियम और वेपन ग्रेड यूरेनियम। और वो प्रोसेस एक तरफा प्रोसेस है और उस एक तरफा प्रोसेस में वो फायदेमंद प्रोसेस है, तो रिसर्च ज्यादा उसमें हुआ था, एनरिचमेंट, एक्सट्रैक्शन वगैरह वगैरह। और थोरियम वाज नॉट यूजफुल फॉर दैट। थोरियम जो है आप इसको एनरिच करके आप वेपन ग्रेड नहीं बना सकते। तो इसकी उसका है तरीका, पर बहुत लंबा तरीका है। इसके लिए, इसकी वजह से थोरियम के ऊपर किसी ने ज्यादा रिसर्च नहीं किया। तो ये है एक खास चीज जो थोरियम के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात है, हम देखते हैं कि चाइना का क्या कहानी है। हमने बोल तो दिया क्योंकि चाइना से भी मेरे पास रिएक्शन आए हैं, तो पहले उस चाइना का देखेंगे कहानी, फिर हम अपना इंडिया के बारे में कहानी देखेंगे। ओके, ये था आर्टिकल। इन्होंने क्या बोला है कि चाइना गिव्स ग्रीन लाइट टू न्यूक्लियर रिएक्टर दैट बर्न्स थोरियम, अ फ्यूल दैट कुड पावर द कंट्री फॉर 20,000 ईयर्स, यानी 20,000 साल तक वो बोलते हैं कि थोरियम के साथ चला सकते हैं। थोड़ा नजदीक देखते हैं। ये बोलते हैं इट हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंक्लूडिंग सेफ्टी, reduced waste, better fuel efficiency and suitable for use in a landlocked area। ठीक, हम भी मानते हैं। The technology is expected to strengthen China's energy security as the nation has abundant thorium resources। हो सकता है, जैसे मैंने बोला, वो रेयर अर्थ निकालते हैं, वो रेयर अर्थ निकालने से थोरियम बनता है, थोरियम बनने से उनका एनर्जी सिक्योरिटी will become better। There's no doubt about it, I have no contention about it। Okay, बट इस आर्टिकल में जो है
ये थोड़ा मजेदार है, ओके, क्योंकि ये जो लिखा है दैट इज समथिंग गौर करने वाली बात। ये बोलते हैं अ 2 मेगावाट लिक्विड फ्यूल थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर इन द गोबी डेजर्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या है, 1000 जो लिखा है कि ये जो 2 मेगावाट रिएक्टर जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इससे 1000 घर को लाइट कर सकते हैं, ये बोल रहा है उन्होंने ये बोला कि इट शोज द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग इन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज एंड पोजिशन्ड चाइना एज अ पोटेंशियल लीडर इन थोरियम रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये भाई हम तो आगे बढ़ गए। चाइना इज नॉट द फर्स्ट, ये भी लिखते हैं, चाइना इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड थोरियम रिएक्टर बट नो प्रीवियस अटेम्प्ट्स वेंट बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल स्टेट। ये भी थोड़ा झूठ है, थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है। चाइना का बात यह है, China always mixes the truth with falsehood. So they will give you some truth and they'll put a falsehood. And that what falsehood is a churli, जो हिंदी में बोलते हैं चुरली। ओके, चुरली छोड़ देते हैं, उससे आप सोचो यार ये तो वो मार हमारे नंबर काट दिया उन्होंने। ओके ओके, ये बोलता है कि इंडियन इंडियन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। द इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट initiated in the 1980s has faced challenges related to materials compatibility, fuel reprocessing and overall system complexity and has not progressed to commercial scale। ये भी सही है, मुश्किल है, ये आसान नहीं है, ठीक, ओके। China is believed to have one of the largest thorium reserves in the world। Jute. The exact size of those reserves has not been publicly disclosed, but it is estimated to be enough to meet the country's total energy need for more than 20,000 years। ये भी क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्यों क्वेश्चन मार्क है। China reportedly plans to sell small thorium reactors to other countries as part of the Belt and Road Initiative and Beijing's global infrastructure plan। 1000 घर जलाने के लिए 2 मेगावाट का रिएक्टर बना दिया और ये बेचना चाहते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटल है, इनका प्लान है कि पहले ये बनाओ, उसके बाद 20 मेगावाट या 30 मेगावाट का एक प्लांट बनाओ, उससे एक्सपेरिमेंट लो जिससे कम से कम 10,000 से लेकर 1 लाख तक घर में बिजली दिया जा सकता है। फिर एक मतलब एक छोटा कस्बा या छोटा शहर में बिजली दी जा सकती है और उसके बाद आगे सोच सकते हैं। ये पहले से ये डिंडोरा पीट रहे हैं, हम तो बेल्ट एंड रोड में दे देंगे, ये दे देंगे, पैसा बना देंगे XYZ। ये जिस तरीके से चाइना हर वक्त बनाता है, ये बात का बतंगड़ बनाता है, फिर हम सोचते हैं यार चाइना में तो टेक्नोलॉजी बहुत है, ये बहुत ये है इनका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो बोल रहे हैं कि that they have a reactor is not correct, it is correct, why not, if they have commissioned it, all the best, but the timelines कि उसको commercialize बना के भेजना is not feasible। okay, but चाइना को छोड़ो, let's talk of ourselves। इसके लिए बड़ा पानी चाहिए, बिना पानी के कोई बिजली नहीं निकलता अणुशक्ति के लिए, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्टर से। तो ये गोबी डेजर्ट में इनको पानी कहाँ मिला ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं किया इन्होंने। तो चलो मान लिया वो पानी भी तैयार कर देंगे, कहीं से पानी लेके आएंगे, रशिया से या कहीं से, तिब्बत से, कहीं से गोबी डेजर्ट में पानी ले आएंगे। क्योंकि अगर बड़ा प्लांट चाहिए आपको थोरियम में या कोई भी, यू नीड पानी। सो इसीलिए मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, ओके, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट तो बोलते हैं कि हम तो बेवकूफ है, हम इंडिया कुछ नहीं कर सकता है, चाइना ही सब कुछ कर सकता है। तो हमें भी थोड़ा प्रश्न करना चाहिए, झूठ सरासर बोलने का।
यही बात है, मैं क्यों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट देखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां झूठ बोल देते हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट टू फैक्ट्स. दिस इज व्हाट इज द वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी वेबसाइट वो बोलता है. ठीक है, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन वेबसाइट. ये देखिए, इंडिया हैज गॉट द मैक्सिमम रिजर्व्स ऑफ थोरियम एज पर दिस. मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया बोल रही है. ओके, आप चाइना देखिए, नीचे है एकदम, उनका 1 लाख टन है. हमारे पास कितना है? 846. ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इजिप्ट, टर्की, वेनेजुला, कनाडा, रशिया, साउथ अफ्रीका के बाद इनका नंबर आता है. तो क्या ये इनके पास उतना थोरियम है? डू दे हैव दैट मच थोरियम that they can chalao their reactors for 20,000 years? If they take thorium energy on a mass scale, so the first question is, will it be useful for 20,000 years? Or is it just influence operations? So that's the first question. Okay, let's go ahead. That is from the World Nuclear Association. This is what an American website says. World monazite resources are estimated to be about 16 million tons total. What does that fellow say? He's spoken of something like 6355 whatever. Right. So this new story. The resources are estimated to be 16 million tons. 12 million tons of which are in heavy mineral sand deposit on the south and east coast of India. This is an American website. I didn't know this. When I was doing research to get hold of material for this, I stumbled. There are substantial deposits in several other countries. Thorium recovery from monazite usually involves leaching with sodium hydroxide at 140 degrees centigrade, followed by a complex process to precipitate pure THO2, thorium dioxide. It's called thoria also. Now, thoria is the basic thing which you need to fuel a reactor. Thorium sulfate, or whatever it is, TSSiO4, is another common thorium mineral, thorium silicate oxide. A large vein of deposit of thorium and rare earth metals are in Idaho, because Idaho was a place where USA had rare earth materials. The issue is, it's not only why is people say this, because as per concentration, anything between 50 to 75% of extractable thorium is in India. Thorium will be everywhere, but you have to extract it. Here, your extraction process is easier. It's easy to extract and use it. That is why India has this tremendous advantage. You look at it from any point of view, India has got the maximum reserves of thorium usable. Okay, now let's go a little ahead. Let's talk of the Indian nuclear program. I'm now going to focus, forget China and all. What they do, they can do, keep doing. Because the question is, are we doing enough? That's the thing. Okay, so let's see what we are doing, which is more important. Now, this is the Department of Atomic Energy, PDF from the web I've taken. He says we have rather meager reserves of uranium, the only naturally occurring fissile element that can be directly used in a nuclear reactor to produce energy through nuclear fission. Direct. We, however, have nearly a third of the world's entire thorium. ये बोलता है third, it's conservative, which is a fertile element. It's a fertile element, but which needs to be first converted into a fissile material, that is uranium 233. Our strategies for large-scale deployment of nuclear energy must be and are therefore focused towards utilization of
thorium. This is a national statement, and this was done long back. It is not नया नहीं है, हमें बहुत दिन से पता था. Okay. Next, India has vast resources of thorium. This is how it looks. Thorium-filled, monazite-filled beaches are dark in color. Okay, this is how it is. This incidentally, this slide is picked from another presentation of a bark scientist. Okay, so that all the figures which I'm giving are from that presentation. I have not imagined this all these data. So what does he say? Monazite composition, thorium in Kerala is 9% monazite thorium, and the rest are little. Uranium is only 0.35%. इसीलिए हम यूरेनियम निकाल नहीं सकते. But thorium 10% thorium in अगर 1 kg अगर हमने निकाला तो आपको 10 ग्राम thorium मिलेगा. It is very high concentration. That is why we want thorium. Okay. What is India's nuclear energy position? If you look at reserves, uranium 73,000. Okay. Energy potential is 328 gigawatts per year. In a PHWR is pressurized heavy water reactor. And you can get 42,230 megawatts in FBR. FBR is fast breeder reactor. ठीक, ये है हमारा आज का पोजीशन. थोरियम के साथ जो अगर बनेगा, ये 2,25,000 जो उन्होंने बताया, उसके मुताबिक we will get 1,55,000 इन ब्रीडर्स. एंड उसके बाद जो एनर्जी मिलेगा आपको बहुत ही है. हमारे पास जो यूरेनियम रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज जस्ट 1% ऑफ द वर्ल्ड. थोरियम इज अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ द एटॉमिक minerals directorate for exploration and research, which is part of the Department of Atomic Energy, has established 11.3 million tons in situ of monazite thorium. एंड यहां मिलता है आपको. आप देखिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बंगाल, झारखंड वगैरह वगैरह वगैरह. बट मैक्सिमम इजीली एक्सेसिबल जो है वो ओडिशा के बीचेस में और केरला में, और केरला के बीच में सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन. हो सकता है मैं इसमें गलत हूं इसमें, बट ये मोटा मोटा ये आप बड़ा साबित हो जाता है कि वी हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ थोरियम. So we have to go in for thorium-based nuclear energy. It's a simple thing. So why have we not done that? Right. But before I get into that, let me explain the fundamental cycles by which you get nuclear power. Because अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से परमाणु शक्ति निकल आता है, सब सोचते हैं कि परमाणु शक्ति है उससे आपको ऊर्जा मिल जाएगा. कैसे निकल आता है, थोड़ा जानकारी तो होना चाहिए. इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, और जो सबसे जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता उसके लेवल में आके बात करूंगा आसान तरीके से. ओके, थोड़ा बड़ा करके देखेंगे. तो अगर आपको चाहिए, पहले ओर जो टॉप में है, बेसिक ओर जो आपको जमीन से निकलता है, उससे माइनिंग और मिलिंग करते हैं. और वो माइनिंग और मिलिंग करते उसको कन्वर्ट करते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए, थोरियम या यूरेनियम या प्लूटोनियम. प्लूटोनियम बरामद नहीं होता, थोरियम और यूरेनियम. यूरेनियम जो है वो U-238 मिलता है नॉर्मल आम मिट्टी में, और उसको एनरिच करते हैं, यानी उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं. उसको कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद उसका फ्यूल बनाते हैं ताकि उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो रिएक्टर के अंदर, और उस रिएक्टर में ऊर्जा निकालते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी तो बाहर भेज देते हैं. जो स्पेंट फ्यूल होता है, वेस्टेड फ्यूल जो रिएक्टर से निकालता है, उसको स्टोर करते हैं.
और वेस्ट डिस्पोजल करते हैं या दोबारा एनरिच करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ये है बेसिक न्यूक्लियर साइकिल फ्यूल, राइट। नॉर्मल यूरेनियम रिएक्टर में क्या है, यू गेट U-235, U-238, यू पुट अ न्यूट्रॉन एक मारते हैं और उससे क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाता है U-236 में। और ये U-236 जो अनस्टेबल होता है, जब ये अनस्टेबल होता है ये फट जाता है, और ये जब फट जाता है, ठीक है, तो बेरि बेरियम और क्रिप्टॉन निकल आते हैं, पर उसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन निकल आते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन है, वो है गर्म होते हैं, और वो गर्मी से आपको ऊर्जा निकलता है। ये है बेसिक फंडामेंटल। आप ये मत सोचो, यही सोचो कि आपके पास यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर एक खील ठोकोगे तो यूरेनियम फट जाता है तो आपको गर्मी निकल आता है। कितना आप समझ लीजिए। और यह है रिएक्टर का आकार। सबसे बाएं देखिए, यहां लिखा है रिएक्टर कोर और कंट्रोल रॉड्स, राइट। वो कंट्रोल रॉड क्या है, वो जो आपको ये जो यूरेनियम 234 है, जो हमने 235 जो हमने बताया है, वो होता है कोर। वो कोर में आप यूरेनियम 235 डालते हो और कंट्रोल रॉड डालते हो, और उसको उसके ऊपर हम मारते हैं खील का मतलब एक न्यूट्रॉन। उससे क्या है, यूरेनियम का पार्टिकल फट जाता है और गर्मी निकल आता है। जब गर्मी निकल आता है, वहां देखिए एक सिलेंडर है, उसमें जो भाप निकल आता है, और भाप जाके ऊपर से जाके एरो भी देखा हुआ है, स्टीम, यानी भाप निकल के स्टीम टरबाइन को चलाता है, और स्टीम टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। क्योंकि ये भाप गर्म होता है, एक वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, ठीक। और जो जैसे एक गाड़ी का रेडिएटर के अंदर वो पानी कहीं से, कोई नदी से या कोई झील से, या तो आप पानी इससे भी ले सकते हो, क्या समुद्र से भी ले सकते हो, और चलाते हो, और ये भाप को दोबारा पानी बना देते हो, और ये पानी को दोबारा रिएक्टर के अंदर बना देते हो। तो ये गर्म पानी को भाप बना के टरबाइन चलाते हो। गर्म पानी बनाने के लिए यूरेनियम को तोड़ते हो, और वो जो जैसे मैंने बोला उससे जो गर्मी निकल आता है, ये है पूरा सिस्टम। पर इसमें क्या है, थोरियम इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। सो थोरियम के लिए क्या है, आप इसको थोड़ा देखिए, राइट। ये सबसे, ये जो दाहिने वाला है जहां एक येलो निकल आया है, राइट, ओके, उसके नीचे क्या है, एक थोरियम 232 लिखा हुआ है, ठीक। सबसे पहले यहां शुरू होता है थोरियम 232 को में अगर आप एक न्यूट्रॉन डालोगे, जैसे गोल छोटा सा दिया है, क्या है, वो थोरियम 233 बन जाता है। पर वो थोरियम 233 जो है वो टिकता नहीं है, वो तुरंत जो है एक और बन जाता है, वो है प्रोएक्टिनम 233। प्रोएक्टिनम 233 एक कुछ दिन के बाद वो बन जाता है यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 जब बनता है, उससे आपको ऊर्जा निकलता है। उसमें अगर आप एक न्यूट्रॉन ठोकोगे तो आपका ऊर्जा निकल आता है बाहर, जैसे वो ये जो लाइटनिंग दिखाई दिया है, उसके साथ साथ 2 और न्यूट्रॉन नीचे निकल आते हैं जो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज वाई द थोरियम साइकिल इज सेल्फ सस्टेनिंग। If I put it in English, you start with thorium 232, you bombard the thorium 232 with a neutron, you get thorium 233. This impregnated 233 has a very small half-life, it becomes proactinium 233. From proactinium 233, again after some time it becomes uranium 233. This uranium 233 is a fissile material. Now if you bombard this uranium 233 with a neutron, you get electricity. And the output is more neutrons, which you use again with the thorium. So it's a self-sustaining fuel. The problem in this is that first neutron, where do you get that neutron? That's the first problem. ठीक, ये पहला न्यूट्रॉन आपको किसी फिसाइल मटेरियल से चाहिए, और इसको सस्टेन रखने के लिए यू नीड एडिक्वेट
fissile neutrons coming out, which means this is the trick, and this ये सबसे बड़ा thing which you do need to remember. To start this reaction, you need plutonium. You need adequate quantity of plutonium. Unless you have adequate quantity of plutonium, which will emit like an atom bomb, right? You don't start. Once it starts, it's a self-sustaining cycle, right? Okay. Now we'll go through. Now the next thing जो मैं बताना चाहता हूँ, and you have to understand that the thorium is made in a molten salt reactor, which is a special kind of reactor. It's not a normal uranium reactor, but it's not a new reactor. It has been made long back in the 1940s. USA has made it, and if you, I'll get out of it. I'll not सब कुछ मैं I'll not go through it, but mota mota in 1940 it was designed. 40s, between 40 and 50. Right. There was a molten salt reactor program in USA. और वो चलाया भी इन्होंने काफी दिन, पर क्योंकि उनके पास उतना थोरियम नहीं था और यूरेनियम 233 बना नहीं सकते थे, उन्होंने बंद कर दिया. एंड यूरेनियम वाज अ बेटर एंड easier route, so that was stopped. So the technology exists from last century. It's not nothing new. But what is important is that the molten salt reactor is a complex kind of a reactor. It is complex, there's no doubt. Technologically, it is complex. Right? And we'll see why it is complex in just a little time. Okay, so what is our program? Now let's come to our program. With that, that is what we have to understand. Let me see if I have missed something. Okay, we'll come to our program, don't worry. So we are looking at a 3-stage program as in this slide, and this is government का press information bureau का ब्यौरा है. It says a 3-stage nuclear power program has been chalked out to use thorium as a viable and sustainable option. Stage 1, multiply the domestically available fissile resource through the use of natural uranium in a pressurized heavy water reactor, PHWR. In stage 2, see, in a pressurized heavy water reactor, you get plutonium. That plutonium obtained from the pressurized heavy water reactor will be enriched in fast breeder reactors. And you need an adequate quantity of plutonium for our fast breeder reactors. क्योंकि fast breeder reactor क्या है, हमारा परमाणु शक्ति बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. And then in stage 3, you use large scale use of thorium subsequently to follow. It is not possible to build a nuclear reactor using thorium alone. जैसे मैंने पहले बताया, thorium has to be converted to uranium 233 जिस तरीके से साइकिल में बताया. Utilization of thorium as a practically inexhaustible energy source has been contemplated during the 3rd stage of the Indian nuclear program. So let us go through this. This is the 3 stages of the nuclear program. ये काफी दिन से चला हुआ है. इसमें देखिए, फर्स्ट स्टेज नेचुरल यूरेनियम जो है, आप PHWR यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में आप यूरेनियम डालते हो, जिसमें से आपको डिप्लीटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों निकलते हैं. और ये जो है आप दूसरा स्टेज में उसमें थोरियम भी डालते हो और उसको एनरिच करते हो. राइट? सो यू हैव प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर. और उससे क्या है, आपको काफी इसमें यू गेट प्लूटोनियम, और उस प्लूटोनियम के साथ आप दोबारा एक थोरियम को इस्तेमाल करते हो इन यूरेनियम 233 फ्यूल्ड रिएक्टर्स यानी मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स, और उससे आपको ऊर्जा मिलेगा 1,55,000 गीगावाट एनर्जी पर ईयर. इतना आपको हर साल मिलता रहेगा. ठीक, तो ये 3 स्टेज है. हम कहाँ हैं? मोटे मोटे तौर पर हम सेकंड स्टेज पे हैं. इनफैक्ट सेकंड स्टेज ने सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में है. ये आपको बताना इंपॉर्टेंट है.
राइट, ये है आकार। एक्चुअली दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। मोटा मोटा तौर पर लेफ्ट में देखिए, दैट इज द मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। वो पंप्स, कूलेंट्स वगैरह होता है और लास्ट में आपको एनर्जी निकल आता है। साइकिल वही है। ओके, व्हाट इज दिस कहानी? ये बार्क का रिपोर्ट है। द इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर is the platform to burn thorium as part of the third stage Indian nuclear program. इस रिएक्टर, मैंने बोला बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टर है ये। यू नीड सेवरल न्यू टेक्नोलॉजीज। लिथियम एनरिचमेंट चाहिए आपको, बिकॉज लिथियम जो है वो सॉल्ट होता है जो इसमें इस्तेमाल होता है। सॉल्ट प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, केमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल मटेरियल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टराइजेशन। क्योंकि ये लिथियम जो सॉल्ट है वो करोसिव होता है, ठीक, यू कांट हैंडल इट इजीली। यू नीड न्यूक्लियर ग्रेड ग्रेफाइट, बहुत है। फैब्रिकेशन, रीप्रोसेसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, ये पूरा नया है क्योंकि बाकियों ने इसके ऊपर किसी ने रिसर्च ही नहीं किया। हमारा ही रिसर्च इसमें सबसे ज्यादा है और हमने काफी रिसर्च किया है। इसके लिए काफी रोबोटिक्स की भी जरूरत है और भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। सब सोचते हैं कि हाँ, ये हम टेक्नोलॉजी फेल हो चुके हैं या हम नहीं कर सकते। ये बात नहीं है, ये बिल्कुल बात गलत है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज अहेड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज व्हाट वी हैव डन? व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेज, वी स्टार्टेड द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन यूरेनियम साइकिल्स इन आवर pressurized heavy water reactors. At present, we have 12 such reactors under operation. 4 are under construction, and several others have been planned. We are self-sufficient in all aspects of PHWR technology. ये सब हमारा authorized sources से निकाला हो, ये मेरा खुद का कल्पना नहीं है। Second stage, we started the fast breeder reactor program with the fast breeder test reactor at Kalpakam. ये बहुत दिन से चल रहा है। इसी के जरिए हमने प्लूटोनियम निकाला हमारा न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। ये 1974 से चला आ रहा है। दिस रिएक्टर इज ऑपरेटिंग विद इंडिजिनसली डेवलप्ड मिक्स्ड यूरेनियम एंड प्लूटोनियम फ्यूल, गेनिंग ऑपरेटिंग, वी हैव गेन्ड ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजीज इसके जरिए। 30-40 साल से चल रहा है। इससे क्या है, दिस हैज एनेबल्ड अस टू डिजाइन 500 वाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, हमारा खुद का, जो प्लूटोनियम और डिप्लेटेड यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्शन नया तरीके का, वी आर अबाउट टू स्टार्ट। थर्ड स्टेज, इसमें क्या है कि हम, अगर आप वापस जाके देखेंगे तो आप उस जो इसमें देखेंगे बीच वाले स्टेज में थोरियम इस्तेमाल होता है इसमें, और ये और दुनिया में और कहीं नहीं इस्तेमाल होता। सेकंड स्टेज में हमने वो भी थर्ड स्टेज में शुरू कर रहे हैं। कंसिडरेबल थोरियम इरिडिएशन experience has been acquired in research reactors and we have introduced thorium in pressurized heavy water reactors. ये और कोई नहीं करता, ये हमारा स्पेशल ये है in a limited way. We have already a small scale experience over the entire thorium fuel cycle. एक रिएक्टर है जो कल्पाकम में है, वो एक मात्र रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 का फ्यूल इस्तेमाल करता है। 30 मेगावाट का है, ये 10 साल से चला आ रहा है। आपको अगर मैं वो साइकिल में वापस ले चलूं तो आपको पता चलेगा ये लास्ट स्टेज है यूरेनियम 233। तो यूरेनियम 233 ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा जब तक आप थोरियम को आप ये पूरा साइकिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। कन्वर्ट करने का क्षमता है हमारे पास, क्या पूरा क्षमता है? नहीं है। वो किस लिए है मैं वो भी बता दूंगा आपको। ओके, ये जो हम कम्युनी रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 के ऊपर चला आ रहा है, हम बड़ा अभी इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कम्युनी रिएक्टर के लिए हमें प्लूटोनियम की जरूरत होती है। जो हमें प्लूटोनियम आज तक बरामद होता है, ये छोटा रिएक्टर बनाने के लिए इट्स इनफ, बट एक बड़ा रिएक्टर एंड इन मास वी डोंट हैव इनफ प्लूटोनियम। पार्ट ऑफ आवर प्लान इज टू कीप मेकिंग FBRs एंड इकट्ठा करते जाओ प्लूटोनियम। सब लोग बोलते हैं कि
Why are we not having more atomic weapons, more warheads? हमारे पास एक कैपेसिटी है प्लूटोनियम बनाने का. उस प्लूटोनियम को हम एनरिचमेंट करने के लिए एक कैपेसिटी है. उससे हम इकट्ठा कर रहे हैं. वो किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? हम इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि थोरियम साइकिल को शुरुआत करने के लिए यू हैव टू गेट टू क्रिटिकल स्टेज. अगर वो नहीं हो सकता, अगर वो नहीं चाहते हो, तो वो जो प्लूटोनियम आप एक परमाणु हथियार में डाल सकते हो. बड़ा सिंपल है. किसी दिन हमारे पास वो क्षमता है कि हम परमाणु हथियार बढ़ा सकते हैं, पर अगर वो बढ़ाएंगे तो हमारा थोरियम साइकिल पीछे चला जाएगा. तो हमारा बैलेंस है हमारा देश के अंदर. वी आर बैलेंसिंग आउट फॉर वेपन ग्रेड प्लूटोनियम और फॉर पीसफुल पर्पसेस फॉर थोरियम साइकिल. बट यू नीड प्लूटोनियम फॉर बोथ. और प्लूटोनियम का जो हमारा जो कंस्ट्रक्ट और द फनल है, वो है वी आर इन प्लूटोनियम. The day we have enough plutonium to manage both, we are through. Okay. I'm not going to tell you the exact thing which I know, which I also might be wrong, right? But I will tell you what as much as you know, which everyone I can put it out, which is there, official. Okay, this is interesting. BARC has developed a design for advanced heavy water reactor, right? And this heavy water reactor uses thorium. The moment you use thorium, you increase the amount of plutonium you get out. Advanced heavy water reactor is a stepping stone for the third stage. It also provides a platform for developing and testing technologies for the third stage. So, since we don't have plutonium, we are refining our technologies, gaining knowledge, and also increasing the amount of plutonium we have. So we are on target, and the estimate is maybe in about 15-20 years we'll have this. Okay, that's the estimate. Okay, what does the world say? ये तो हमने अपना इससे क्या, what does the world say? बाकियों का क्या राय है हमारे बारे में? This is from, there's a thing about nuclear power in India, and it's updated to June 2023, last month. India has a largely indigenous nuclear power program. There's no doubt about it. The Indian government is committed to growing its nuclear power capacity as part of its massive infrastructure development program. No doubt. The government has set ambitious target to grow nuclear capacity. No doubt. इसलिए तो हमने अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर डील किया है. Because India is outside the NPT, right? Due to its weapons program, it was for 35 years largely excluded from trade in nuclear plant and materials, which hampered its development of civil nuclear energy till 2009. We were constricted, but that's over. Due to earlier trade bans and lack of indigenous uranium, India has uniquely been developing a nuclear fuel cycle to exploit its reserves of thorium. This is what is important. क्योंकि हमारे पास थोरियम यूरेनियम नहीं है, हम अकेले हमारा रास्ता नाप रहे हैं हम थोरियम के साथ, और कोई हमारा नजदीक नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ. Since 2010, a fundamental incompatibility between India's civil liability law and international किया, ये सब ठीक है. We can't get technology, but वो तो खत्म हो गया अभी, right? Okay, Indian heavy water reactors have for long time been using thorium-bearing fuel bundles for power flattening in some channels, especially in initial cores when special reactivity control measures are required. इससे हमें how to use thorium in a reactor हमें इसका जानकारी मिल रहा है. हमें जानकारी मिल रहा है how to use thorium in a reactor. हमें जानकारी मिल रहा है how to use uranium 233 in a reactor, जिसके पास हमारे पास एक 30 मेगावाट रिएक्टर ऑलरेडी है कल्पाकम के अंदर. और कहीं कहीं ये है कि हम एक छोटा, जैसे चाइना ने बना दिया, एक मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर भी पूरा हम बना के चला रहे हैं. ये सही है ये नहीं है हमें नहीं पता, पर मेरे ख्याल में इतना रिसर्च करने के बाद मेरे को पूरा हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर यकीन है कि करते होंगे, राइट?
ओके, आगे रास्ता क्या है? हमें बड़ा क्लियर है कि आई मीन वी शुड बी वेरी क्लियर कि वी डोंट हैव इनफ प्लूटोनियम आज के दिन पे यू गेट ऑन टू अ थोरियम बेस्ड फ्यूल साइकिल. You also have not got full technologies to get into a thorium based cycle, but you have advanced yourself. You have all the connectors. You need to put the dots together. You have a technology to produce uranium 233 based power. You're using thorium as a fuel. Yeah, and you have, if you're using thorium as a fuel, you know how to extract thorium from Kerala sands. You have everything. You got research. The day you have optimum amount of plutonium from our fast breeder reactors, you can start that. The day you start that, your whole story is different. And you have concluded a civil nuclear agreement with USA. You can take everything from them or like-minded people. Your nuclear supply group XYZ, the Chinese. Why do you think they're stopping you from going there? Now you get additional meaning. Because the moment you get this kind of energy, then you are in a pig's back. Your future energy requirements are taken. Not that thorium will completely, meet your energy requirements, but a large amount of energy, clean energy, you will get, and safe energy for a long time. And if you add this to our space-based programs, you are actually one of the leading energy powers of the world. That's the potential we have and the technology you have. And you partner with USA, then you are in a pig's back. I mean, you can partner with China also, but geopolitically we cannot partner with China. What do you need to get there? We have to understand that you need plutonium. You can buy plutonium and start your process. You can hasten it if you want. And if someone has enough plutonium to sell, you can buy it for this with a lot of conditionality. You can put it and use it. You have the capability today through the civil nuclear agreement. If USA is prepared to give you plutonium under this thing, take it. You can enhance plutonium manufacture if you put more reactors, uranium-based reactors, which might happen. Which might happen. ये हमने ये जो आईसेट जो अभी जो डील किया है, ये भी बात हम सुन रहे हैं हम कि वी विल हैव मोर रिएक्टर्स. अगर हम और रिएक्टर्स लगाएंगे तो आपको प्लूटोनियम मिलता जाएगा. वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के हमारे पास टेक्नोलॉजी है और बढ़ा दीजिए. कितना हम इसमें निवेश कर सकते हैं ये देखने वाली बात है. तो मोटा मोटा तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं, हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी से पीछे हैं. हम एब्सोल्युटली वी आर इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. जितना टाइम चाइना को लगेगा वो बनाने के लिए, हम उस ही टाइम में we will go with more capacity and more capability and for a longer time. If China doesn't tomorrow, due to pollution, stops mining rare earth metals, it will not have thorium. And rare earth mining and refining is highly polluted. Someday China will stop it because of pollution. Otherwise तो वो pollution कहाँ जाएगा उनको? हमें ये problem नहीं. Right. So I finished with all my talk. I hope I've clarified जो भी आपको clarify करना है. I hope I have clarified. Okay. I'd first want to welcome Krishan Tiwari as a member. Thank you. I would request more of you to join as members so that I can start something special for members. Or I would request more people to subscribe to this channel. I want more. A lot of people are coming. I have no problem. और भी आइए. जब तक we don't have enough knowledge amongst all of you, we'll go nowhere. I only hope I've made it as simple as possible in this 1 hour, right? And of course, my good friend Karthik has also joined. Good morning, Karthik. Welcome as a member for 1 month. Okay, I'm sure you'll. And thanks a lot. What's stopping India from making these reactors in court? I've explained this to you.
Today, we do not have the capability of producing enough plutonium because you have only that much uranium, and from that much uranium, you can only get that much plutonium. But maybe it will change now. But the day you have adequate plutonium to power your thorium cycle, you're through. And it's not far. Might not happen in my lifetime, but it'll happen in your lifetime. Okay, in the last video, the most trusted army forces in the world. One thing to notice is a country with obligatory military service. Yeah, that's part of the thing. We are in a different class altogether. Don't worry. So in the beginning, yeah. I agree with you, Aditya. Yeah, John. Hey, how are you? I'm fine. So monazite is available. Yeah, I agree with you completely. There's no distinction. Yeah, okay. Mm, Sri Lanka, maybe it could be, but I'm not saying no to anything. But I've given you the whole story. No, they can't take so much sand and go and enrich it. And we will not allow them to take this from thing. Don't worry. Okay. Uh, Vishwanathan, I understand your thing, but it's not economically feasible to extract, monazite from sand and refine it to thorium and take it to China. It's not feasible. If China gives anything, yeah, that we all know. Okay. Salute. Hi, Srinivas. How are you? Yeah, this is new Dangming. And Lieutenant General, it's called China. Yeah, that I understand. But I must clarify. I must tell you. I must also wage political warfare against China. I must also influence this thing. I must also give them false information or true information, whichever you like. I must also destroy their falsehoods. That's my idea. Yeah, Vishnathan, I agree with you completely on what you're saying, right? And what you're saying, India is also developing a molten. Yeah, it is classified under development. I completely agree with you. That's why I didn't talk too much about it. China wants to sell reactor to the world. It is not for them. Yeah, that's fine. थोरियम के संबंध में अंग्रेजों को पता था इसलिए तो ट्रेवनकोर राजा का बड़का कर नहीं ये सब अब ऐसे मत बात कीजिए ऐसे इन्होंने कुछ नहीं किया उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था there was one TEDx from one of the Indian nuclear scientists. He said first stage we already have, and third stage reactor is ready and working, but with look. That's what I told you. With third stage reactor is that Kamini reactor. It's already working. The link between the second and third stage is adequate plutonium. That's what we are looking at. Okay. So second stage will be see you have the technology. You need the plutonium. You need the plutonium enough for this thing. That's the whole story. The whole story is adequacy of plutonium. If you increase the number of your fast breeder reactors and get more plutonium out, you can do. But for that you need uranium. So okay. Deepak Sawhney, Shankar, General Shankar is more powerful than uranium and thorium put together. Excellent knowledge and topic. Please, my knowledge is useless. मैं क्या ऊपर थोड़ी ना ले जाऊंगा knowledge. यहीं छोड़ के जाना है आप लोगों के पास फ्री में दे देना है. And knowledge grows only if you share it with others. तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये बेल बटन दबाइए सब और ये आपके दोस्तों को दीजिए क्योंकि मैंने I don't know whether I have been easy to tell you all this or not. It depends on how you people have, absorbed it. And of course, sir, can you please share the current status of SMR small modular reactors? I really won't know the current status. That is something which people would not tell you.
The small modular reactors can be used in submarines, it can be used in high altitude, etc., etc., etc. We have some reactor technology, but how much we have, I'm not sure. I must be very honest with you. What I don't know, I don't know. ठीक, क्योंकि हमारे पास आपको एक चीज मिलेगा, वो सच्चाई. अगर सच्चाई नहीं है तो क्या फायदा हुआ. ओके, वी हैव फिनिश्ड विद एवरीथिंग टुडे. आई वेलकम टू members new, and thanks again Karthik for your super. And anyone else has any question? I don't see any question. Thank you, good evening, and have a great evening. Join tomorrow in our discussion on Manipur, right? And on Monday onwards, for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, मैं बाहर जा रहा हूँ. ये हमारा रैमजेट फायरिंग के लिए देवलाली जा रहा हूँ. नासिक में ट्रायल हो रहा है, और वापस आने के बाद 25-26 तारीख तक हम कुछ प्रोग्राम नहीं होगा. But on Monday evening at 7 o'clock, I'm going to talk about China in जयपुर डायलॉग्स. हिंदी में बात करूंगा. तो जिसको भी वो जो पहले वीडियो हमने चाइना के बारे में जारी किया था, जिसको समझ में नहीं आया, हिंदी में आके सुन लीजिए. और मैं विस्तार में बताऊंगा, क्योंकि चाइना में हालत बिगड़ता जा रहा है. जैसे आपको पता है, एवरग्रांड ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया, और बहुत खड्डे निकल आ रहे हैं चाइना के अंदर. थैंक यू, गुड इवनिंग, and see you tomorrow at 12 o'clock in the afternoon.